वरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना पाए। जो नदी प्रारंभ से ही धार में बहती है वो सागर का रास्ता जल्दी तय कर लेती है, लेकिन जो मनमाने रास्ते से चलती है कि सागर इस तरफ है और नदी उस तरफ बह रही है, फिर इस तरफ आई, फिर कहीं और मुड़ गई, ऐसी नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती। जो आपकी युवा अवस्था है वो एक नदी की धार की तरह होती है, उसे दिशा देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जीवन की जो नदी की धार है वो सागर की जगह नाले में परिवर्तित हो जाती है। और ये बात जब समझ में आती है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ या मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, जितना लेट समझ में आती है व्यक्ति का करियर उतना पीछे हो जाता है। अगर आप अपने करियर को, अपने भविष्य को, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो, तराशना चाहते हो, तो उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाओ जो आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। आप सबके जीवन में समस्याएं बाहर की नहीं है, आप सबके जीवन में समस्याएं आपके अंदर की हैं। एक भी समस्या कोई बाहर का व्यक्ति नहीं देता, आप ही देते हो। अगर छोटी सी बात करते हैं कि नगर निगम में आपने नक्शा पास कराया और नगर निगम ने नक्शा पास करने के बाद 1000 स्क्वायर फीट में आपको 800 स्क्वायर फीट की परमिशन दी, आपने बना लिया 1100, नाला भी कवर कर लिया, उसमें पार्किंग कर ली, बाहर गार्डन बना दिया। अब वो तोड़ने आ गया, जब तोड़ने की बात आई तो आपके घर का पूरा फ्रंट का एलिवेशन टूट रहा है, गार्डन में बहुत कीमती पेड़ लगे थे वो सब टूट रहे हैं, आपने घर के बाहर ही बोरिंग करवाई थी वो भी जा रही है। अब आप गवर्नमेंट से कह रहे हो, अधिकारी से कह रहे हो कि भैया हमारा तो नुकसान हो जाएगा 25 लाख रुपए का, आपके कारण हमारा 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे हो, ये गलत है। उसके कारण नहीं हो रहा, आपके कारण हो रहा है। ये नुकसान किसके कारण हो रहा है? आपके कारण हो रहा है, और आप दूसरे को दोष दे रहे हो। जिंदगी में आपको जब जब भी तकलीफ आई है या आएगी उसमें कारण आप ही हैं, दूसरा नहीं है कोई। समय पर जो संभल जाए वो समझदार बन जाता है, और जो समय पर संभल गया लोग उसको आइडल बनाते हैं। आप लोग किसी न किसी को आइडल तो बनाते हो। क्रिकेट देखोगे तो फलाने खिलाड़ी को, बॉक्सिंग देखोगे तो किसी खिलाड़ी को, फुटबॉल देखोगे तो किसी खिलाड़ी को, बिजनेस करना है तो किसी व्यक्ति को, जॉब करना है तो किसी व्यक्ति को, आप किसी न किसी को ऐसा आदर्श तो बनाते ही हो कि मुझे ऐसा बनना है। लेकिन कभी सोचा है कि सोचने से नहीं बनेंगे, कुछ करना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी की कड़वाहट खुद मिटाओ। कैसे मिटेगी? अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ो, अच्छी क्रियाएं करो, अच्छा व्यवहार करो, सब होगा। इंडियंस में एक खूबी होती है, उनको जन्म से ही खून के साथ, बोलता हूँ ध्यान से सुनना आप लोग, इंडियंस को जन्म से ही खून के साथ आसपास के परिवेश से गाली बोलना सिखाया जाता है।
देना नहीं कह रहा हूं मैं, गाली बोलना वो देख देख के ही सीख जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उस अब शब्द से आपके जीवन में कड़वाहट बढ़ी कि मिठास। सोचना ध्यान से, जो काम आप गाली दे करके कर रहे हो वही काम आप शांति से प्रेम से भी तो कर सकते थे, लेकिन वो क्या होता है, आदत हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, नेता बनने के बाद, अभिनेता बनने के बाद, अच्छे पद में स्थापित होने के बाद भी व्यक्ति जब देश के उच्च पद पर पहुंच जाए, मंत्री बन जाए, फिर भी वो सांसद में अपनी स्पीच दे रहा है और मुंह से गाली निकल गई। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके हाथ में पूरे देश की भागदौड़ है और वो गाली दे दे, ओहो, इसका मतलब साफ है अभी व्यक्तित्व अच्छा उसके पास नहीं है, अभी उसके पास अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने जीवन में कड़वाहट खोल के रखी है। मैंने एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, ऐसी हज़ारों क्रियाएं हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जिनसे आप कनेक्टेड होते हो और वो आपके जीवन का विकास नहीं करते, विनाश कर देते हैं। चेंज, आज से अपनी लाइफ में चेंज लाएं। क्या चेंज लाना है? अपने आप को कड़वाहट से नहीं, मिठास से जोड़ना है। एक चेंज, आपको अपनी कमी पता है ना, हर किसी को अपनी कमियां, अपनी गलतियां पता है, दूर करते जाओ, दूसरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमको ओवर थिंकिंग है की आदत है। मैंने पूछा ये ओवर थिंकिंग क्या होती है? बोले मतलब मैं ज़्यादा सोचता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। मैंने कहा कैसा सोचते हो? बोले एक बस स्टॉप में मैं बैठा था, एक लड़का आया और उसने मुझसे पूछा कि अंकल टाइम क्या हो गया है? तो मैंने कहा नहीं बताऊंगा तुम्हें टाइम। तो उसने पूछा अंकल क्यों? बोले अभी तुमको टाइम बताऊंगा तो फिर तुम मुझसे अगले आने वाली बस का नंबर भी पूछोगे, फिर तुम मेरे साथ बैठ जाओगे, फिर तुम मेरे घर पे आए लगोगे, फिर तुम मेरी बेटी को लेके भाग जाओगे, फिर तुम मेरी आधी प्रॉपर्टी रख लोगे। वो कहता अंकल हाथ जोड़े, गलती हो गई, आपसे समय पूछ लिया। कितना? बोले मुझे ऐसी ओवर थिंकिंग करने की आदत है। तो मैंने कहा आप जानते हो कि ओवर थिंकिंग करने की आदत है? बोले हाँ। तो मैंने कहा मत करो, पैर में कांटा लगा है, हाथ से खींच के निकाल दो ना। आप लोग जो गलतियां करके जीवन जी रहे हो, आपको पता है ना कि क्या गलती कर रहे हो, तो उसको अपने हाथ से खींच के बाहर निकाल दो। दूसरे को बताओगे तो वो 2 के बीच में थी 6 के बीच में हो जाएगी। अपना एनालिसिस करो, खुद के सुधार के लिए खुद को प्रेरणा दो कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता हूं, बस मुझे खुद को समझाना है, खुद को समझना है। आज की नीति में कह रहे हैं कि जिन बातों या भावों से, जिन क्रियाओं से आपकी जिंदगी कड़वी होती है उनसे दूरी बनाएं। जिन क्रियाओं से, जिन भावों से, जिन बातों से, जिन चीज़ों से, जिन क्रियाओं से आपके जीवन में कड़वाहट आती है, उनसे दूरी बनाने में देर ना लगाएं। आप जितनी जल्दी दूर होगे उतना अच्छा है। बहुत सारी लेडीज़ घर में मसाले के डिब्बे में चिट लगा के रखती हैं, यहाँ तक कि अगर वो चौका भी लगाए ना तो वो जो ग्लास और जग होता है उसमें लिख लेती हैं नारियल पानी, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस। क्यों? उनको पता है कहीं कोई मिक्स कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि शक्कर की जगह नमक डाल बैठे, नमक की जगह सोडा डाल बैठे। तो आपको अपने बारे में पता है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ वीक है, आपको अपने बारे में पता है कि आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, उसको दूर करो। सेल्फ एनालिसिस से बढ़ के कोई और टेक्निक नहीं है आगे बढ़ने की। एक टेक्निक सेल्फ एनालिसिस, बैठ करके खुद के बारे में खुद देखो कि आपका नेचर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा नेचर है तो अपने आप को बुरा कहो,
मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका नेचर बुरा है तो अपने आप से कहो कि यू नीड सम चेंजेस, यू नीड सम चेंजेस, दैट्स ऑल। असफलता का मतलब ये नहीं कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है। असफलता का मतलब ये है कि रास्ता तो सही चुना है बट हमने कुछ मेहनत गलत दिशा में कर ली है। लेकिन जो अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है, ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, वही व्यक्ति परिवर्तन करेगा। जो सामान्य जिंदगी जीना चाहता है वो कभी परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ आज ज़रूर करें। अपने फ़ोन में एक नोट्स बनाएं, अपने घर में एक डायरी में अपने बारे में लिखें कि ये कमी है और इन कमियों पर मुझे काम करना है। 10 है, 15 है, 5 है, 3 है, उन सबको पेपर में पेन डाउन करो और जो कमी दूर हो जाए उसको टिक करते जाओ। वो आपको बहुत खुशी देगी। टिक करते जाओ, मेरी ये कमी दूर हो गई, मेरी ये गलती ठीक हो गई। एक दिन देखना, जिस दिन आपकी किताब की आपके जीवन की किताब में कमियां नहीं सिर्फ खूबियां रह जाएंगी। आपको लोगों को आकर्षित करना नहीं पड़ेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। लेकिन ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये डायग्नोसिस है, इसकी मेडिसिन है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकारो तो, जब तक स्वीकारोगे नहीं सुधारोगे कैसे? आपके मन में सेट है कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन देखो तो कि तुम हो कि नहीं हो। अपने आप में स्वीकारो कि मेरी कमी है। जब तक कमी नहीं स्वीकारोगे कमियां दूर नहीं होंगी और वो एक एक कमी आपके जीवन में कड़वाहट देगी। आज नहीं कल देगी। आप सबने भोजन किया होगा, जब भोजन बनाते हैं तो उसमें नीम की पत्ती डाली जाती है। कड़वी वाली कोई नहीं डालता, मीठी वाली डालते हैं। कई लोग केवड़ा और गुलाब की पत्ती डालते हैं सूखी हुई, ताकि उसका स्वाद उसमें आ जाए। लेकिन कड़वी नीम की पत्ती कोई नहीं डालता, करेले का छिलका कोई नहीं डालता। क्यों? इसलिए नहीं डालते, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो पूरी सब्जी कड़वी हो जाएगी। कभी अपने जीवन में भी तो ये विचार करो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम अपने जीवन में अपने हाथ से कड़वाहट घोल लें। नहीं, क्या करना है? अपने भावों में, अपने जीवन में, आपकी बातों में, आपकी हर क्रिया में, उठने बैठने में जो कमियां हैं उसको दूर करो। दैट्स ऑल। कभी आपने साइकिल चलाई हो किसी ने और किसी की साइकिल पंचर हो गई हो और वो पंचर वाले के यहाँ गया, उस प्रक्रिया को देखना और अपनी लाइफ में लागू कर लेना, लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। देखो, पहुंच जाओ कि गाड़ी चलाते चलाते, साइकिल चलाते चलाते पंचर हो गई। अब वो जो साइकिल का टायर पंचर हुआ है, पंचर वाले के पास गए हो। पहले उसने टायर घुमा के देखा कहीं कोई लकड़ी या लोहा तो नहीं है, फिर उसने उसको पिन से बाहर निकाल लिया। आफ्टर दैट उसने पंचर चेक नहीं किया, पहले उसने ट्यूब बाहर निकाल के टायर में से हवा भरी उसमें। हवा भरने के बाद हवा तो पूरी वेस्ट होगी ना उसकी, लेकिन बिना हवा भरे पंचर कहाँ है पता नहीं चलेगा। फिर वो हवा भरने के बाद पानी के एक टब में रखता है, कोई बबल्स नहीं आया। जहाँ बबल्स आ जाते हैं वहाँ लकड़ी फंसा देता है, हवा नहीं निकालता, क्योंकि और चेक करेगा। फिर वो पूछता है, भैया पक्का पंचर बनाना ही कच्चा? पंचर बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल ध्यान रखना। फिर वो धीरे से पक्का पंचर बनाता है, तो ट्यूब को घिसता है, दूसरा ट्यूब लगाता है, उसको कंप्रेस करता है, फिर हवा भरता है, फिर चेक करता है, थोड़ी देर सुखाता है, तब एक गाड़ी का पंचर, साइकिल का पंचर बनता है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पंचर हैं, ऐसी कमियां हैं जो आपकी लाइफ की स्पीड खत्म कर रही है। कुछ नहीं करो, बैठो, देखो, हाँ अरे यार लाइफ जो जैसी चलना चाहिए वैसी नहीं चल रही। मैं करियर के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है मेरे पास, तभी तो मेरे पास करियर नहीं है। चलो एक्सेप्ट कर लेते, गाड़ी पंचर हो गई है, अब उसके पास जाओ जो पंचर बना दे। गुरु के पास चले जाओ या प्रभु के पास चले जाओ।
फिर वो तुम्हारा पंचर चेक करेंगे, तुम्हारी कमियां बताएंगे, उन कमियों पर काम करते जाओ। कच्चा पंचर कभी मत बनवाना, घर तक पहुंचोगे फिर पंचर हो जाएगी। पक्का पंचर बनाना। जो कमियां हैं उनको 100% पुरुषार्थ के साथ पूर्णता से दूर करना, फिर देखना आपकी लाइफ कभी पंचर नहीं होगी। लेकिन एक बार एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, उस साइकिल वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी साइकिल पंचर है, और वो उसी स्पीड से चलाने का प्रयास कर रहा है, ट्यूब कटेगा, टायर कटेगा, एक्सीडेंट भी होगा, नियम से होगा। ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर आपने अपनी गलतियों को या उन चीज़ों को नहीं सुधारा जो जीवन में कड़वाहट दे रही है, एक्सीडेंट पक्का होगा। और ऐसा इंसिडेंट होगा जो हर किसी के लिए एक संदेश देकर के जाएगा कि ऐसा तुम मत करना। समझिए, कड़वाहट वाली चीज़ों से दूरी बनाने में देर ना लगाएं। कहते हैं जिंदगी की कड़वाहट वही मिटा पाता है जिसको मालूम चल जाए कि मेरे अंदर खूबी और कमियां क्या है। मैं तो एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी की कड़वाहट मिटाओ और अपनी ज़िंदगी को जितनी जल्दी हो सके मधुर बनाओ। एक जगह एक विष वाला फल है पेड़ में, एक जगह सुंदर खुशबू वाले फूल हैं, और भंवरा जाता है पलाश के फूल में बैठता है, पराग लेकर के आ जाता है। गुलाब के फूल में बैठता है, पराग लेकर के आ जाता है। वो जो कड़वा वाला फल और फूल है वो सोचते मेरे पास तो कभी नहीं आता। तुम्हारे पास आएगा क्यों? कड़वाहट है ना। तुम्हारे पास तो चींटी भी नहीं आएगी। कड़वाहट है, जहरीलापन है, तो वहाँ चींटी भी क्यों जाएगी? क्यों ना हम अपनी लाइफ को एक नए साइकिल, नए सर्कल से लेकर के बाहर आए। जो हो चुका है उसको छोड़ दो, आज से कुछ करना है नया। क्या नया करना है? अपनी लाइफ को कड़वाहट नहीं, मिठास के साथ जोड़ना है। मैं कड़वाहट से नहीं जुड़ूंगा, मैं मिठास से जुड़ूंगा। मेरी जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो बुरी बातें हैं, जो मेरे बुरे भाव हैं, जो मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उनको छोड़ते जाओ। ये भी तो आप लोग खाने में भी तो यही करते हो ना, छिलका अलग कर देते हो, बीजे अलग कर देते हो, सब्जी को खा लेते हो। कभी किसी ने सीताफल पूरा खाया एक साथ डायरेक्ट, छिलके सहित बीजे सहित? कोई स्वाद ही नहीं आएगा। छिलका अलग करते हो, बीजे अलग करते हो, दल दल खाते हो, तब स्वाद आता है। लाइफ भी ऐसे ही है, कड़वाहट को हटाते जाओ, लाइफ अच्छी होती जाएगी। जो लोग कड़वाहट मिटा करके कड़वे घूंट पी लेते हैं, उनका जीवन हमेशा मीठा होता है। ध्यान रखना, कड़वाहट मिटा करके कड़वे घूंट पीना चालू कर दो, जीवन आपका मीठा मधुर ज़रूर होगा। आने वाला कल अच्छा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुछ उन क्रियाओं से जोड़ें, उन भावों, उन बातों से जोड़ें जो आपके लिए पूरी दुनिया को आकर्षित कर दे। तभी जाके आपका व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की